गर्मी की कड़ी दोपहर थी। कुछ मजदूर पत्थर तोड़ रहे थे। पसीने से तरबतर, हालत एकदम खराब, पर पत्थर तोड़े ही जा रहे थे। तभी कहीं से भूले भटके एक साधु बाबा वहां पहुंचे। बाबा को समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है, तो बाबा ने यूं ही उत्सुकतावश एक मजदूर से पूछ लिया, बेटा क्या कर रहे हो? अब वो मजदूर बेचारा पसीने से तरबतर, एकदम परेशान हालत उसकी, और बाबा जाके पूछते, बेटा क्या कर रहे हो? उसने फेंक के मारा अपना हथौड़ा और बोला, दिखाई नहीं दे रहा, पत्थर तोड़ रहा हूँ। बाबा तो एकदम हतप्रभ, लेकिन गलती मजदूर की नहीं थी। वो पत्थर ही तोड़ रहा था, पूरी तरह से परेशान था। दोपहरी में पत्थर तोड़ना कोई आसान बात तो नहीं, और ऐसे में कोई जाकर पूछे कि कर क्या रहे हो? भाई दिख तो रहा है क्या कर रहा हूँ। हाँ, गलती उसकी नहीं थी, पर बाबा को अपना जवाब तो नहीं मिला, और उससे आगे पूछने की बाबा की हिम्मत नहीं हुई। अब तो थोड़ा नीचे फेंका है, अगली बार पूछा तो कहीं उठा के सिर में न मार दे। तो बाबा थोड़े आगे चले, एक दूसरे को पकड़ा, उससे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? उसने कहा, पत्थर तोड़ रहे हैं जी। बाबा ने पूछा, क्यों तोड़ रहे हो? उसने कहा, जी अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, उनके लिए भोजन का बंदोबस्त करना है, इसलिए तोड़ रहा हूँ। बाबा को जवाब अब भी नहीं मिला था। वो नहीं जान पाए थे कि ये पत्थर क्यों तोड़ रहे हैं, पर उस इंसान की बेबसी देखकर बाबा उससे आगे कुछ पूछ ना सके और आगे बढ़ गए। तीसरे को पकड़ा और डरते डरते पूछा, क्योंकि पहले 2 एक्सपीरियंस खराब रहे थे ना, भैया क्या कर रहे हो? उसने बाबा को देखा और कहा, भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ। बाबा तो आश्चर्यचकित, क्या? बोला, यहाँ भगवान का प्यारा मंदिर बनेगा और उसमें प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनेंगी। मैं उस कार्य में अपना योगदान दे रहा हूँ। बाबा ने उसको देखा, शरीर उसका भी थका हुआ था, पसीने से वो भी तर था, धूप उसे भी सता रही थी, पर उसके चेहरे पर शांति थी और वो अपने काम में खुश था। बाबा को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत में भी कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है। नहीं रहा गया उनसे। उन्होंने पूछा कि मैंने यही प्रश्न तुम्हारे साथियों से भी पूछा, उन्होंने तो कुछ और ही जवाब दिया। तुम परेशान नहीं हो इस धूप में पत्थर तोड़ते हुए? उसने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात? बाबा ने कहा, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं? उसने कहा, कष्ट तो है, जब कोई महान कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो कष्ट तो होगा, आप एक हथौड़ा उठा के देखिए, पर इसमें परेशानी की क्या बात? अगर ये कष्ट है तो जिंदगी भर मैंने कौन से फूल तोड़े हैं? मैंने पत्थर ही तो तोड़े हैं हमेशा। आज भगवान के लिए तोड़ रहा हूँ, आज मंदिर के लिए तोड़ रहा हूँ, ये तो आनंद की बात है, इसमें दुख की क्या बात है? मैं तो खुश हूँ कि मुझे इतने पावन कार्य में योगदान का मौका मिला। हमेशा ही तो नहीं भगवान के मंदिर बनते और हमेशा ही तो नहीं ऐसे अवसर आते। ये तो कितना अच्छा अवसर है, क्या इसे मैं परेशान होकर गंवा दूं? बाबा तो उसे देखते रह गए। बाबा को ना सिर्फ अपने प्रश्न का जवाब मिला, बल्कि और भी बहुत कुछ मिल गया। बाबा सीख गए थे कि मनस्थिति के अनुसार एक ही कर्म पीड़ा का कारण भी हो सकता है, बेबसी का कारण भी, और वही कर्म आनंद का स्रोत भी हो सकता है। उनकी परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं था। तीनों ही गरीब मजदूर थे जो पत्थर तोड़ रहे थे। अंतर उनकी मनस्थितियों में था। हाँ, अपने परिवार के लिए भोजन का बंदोबस्त करना तीनों के ही उद्देश्यों में सम्मिलित था, लेकिन तीसरे का उद्देश्य वहां तक सीमित नहीं था। बाबा ने उस मजदूर को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब हमें सोचना है कि हम उस परिस्थिति में होते और वो बाबा हमसे आकर पूछते तो हम उन्हें क्या जवाब देते। और एक और प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों, क्या फर्क था उन मजदूरों के उस कार्य में? तीनों पत्थर तोड़ रहे थे, एक पीड़ित था, एक बेबस था और एक खुश था। देखने को तो तीनों एक ही कार्य कर रहे थे, पर क्या वो वास्तव में एक ही कार्य कर रहे थे? एक पत्थर तोड़ रहा था, दूसरा अपने और अपने बच्चों का पेट भर रहा था, तीसरा भगवान का मंदिर बना रहा था। क्या हम अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक कार्य को इस प्रकार नहीं कर सकते? कार्य तो हमें करने ही पड़ेंगे। जो उत्तरदायित्व हमें मिलेंगे उनका निर्वहन हमें करना ही पड़ेगा, वो हमें पूरे करने ही पड़ेंगे। अब मर्जी हमारी, पीड़ा से करें, बेबसी से करें या खुशी से करें। उद्देश्य का फर्क था उन तीनों मजदूरों में। पहले का लक्ष्य क्षुद्रतम था, कोई लक्ष्य ही नहीं था, पत्थर तोड़ रहा था। दूसरे का लक्ष्य साधारण था, सभी जानवर अपना पेट भरते हैं, वो भी भर रहा था। तीसरे का लक्ष्य महान था, वो उसी पत्थर तोड़ने के काम में अपनी कला को साध रहा, अपनी भावनाओं को साध रहा, अपनी भक्ति को साध रहा था। उन 3 मजदूरों की ये कहानी अगर हम याद रखें
क्या हमारे जीवन में आने वाले कठिन कार्य थोड़े से सरल नहीं हो जाएंगे दोस्तों? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। एंड जानते हो ना, प्रेम के साथ इस यात्रा पर चलना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, पत्थर तोड़ने का मतलब पत्थर तोड़ना नहीं है इस स्टोरी में। ये वो पत्थर हैं जो हम सभी को तोड़ने ही पड़ते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी। बस अब हम उन्हें पत्थर तोड़ने की तरह तोड़ते हैं या मंदिर बनाने की तरह, ये मर्जी हमारी, ये मर्जी आपकी।